जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुलता है, वह अद्भुत पक्षी महल की ऊंची खिड़की पर जा बैठता है। महाराज की जय हो। कहो शिकारी, हमारे दरबार में तुम्हारे पधारने का क्या उद्देश्य है? यार, अकेले रहने का मजा ही कुछ और है। न कोई टेंशन, न कोई रोक टोक, बस खुला आसमान और मेरी अपनी उड़ान। सिंधुक बहन, तुम हमेशा अकेली क्यों रहती हो? कुछ नहीं चंपा बहन, कुछ बातें छुपी ही अच्छी लगती हैं। माफ करना सिंधुक बहन, लगता है मैंने कुछ गलत बात पूछ ली। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। एक निराश शिकारी जंगल में भटकता हुआ वहां आ पहुंचा। आज भी कुछ नहीं मिला। लगता है आज फिर भूखा ही रहना पड़ेगा। वह निराश होकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अरे ये क्या? ये तो सोना दिख रहा है। अरे ये तो कहावत सच हो गई। ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। जरूर यहाँ पर कोई खास तरह का पंछी है। मिल गया, ये रहा। शिकारी धीरे धीरे चुपचाप पेड़ पर चढ़ता है और उस पक्षी को पकड़ लेता है। अब ये मेरा है। मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। सबसे अमीर। शिकारी भैया, मुझे छोड़ दो। मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो मर जाएंगे। लेकिन शिकारी उस पक्षी की एक भी बात नहीं सुनता और उसे अपने साथ घर ले आता है। अरे आज तो बहुत देर कर दी। क्या हुआ? कुछ शिकार मिला या नहीं? ये ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे भगवान, आज शिकार नहीं, खजाना हाथ लगा है। खजाना। क्या? खजाना? क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? साफ साफ बताओ, क्या है? सब समझ जाओगी। भगवान, जाओ तुम पहले पिंजरा लेकर आओ। रुको, ला रही हूँ। उसकी पत्नी जल्दी से पिंजरा लेकर आती है। लो, ये रहा पिंजरा। शिकारी मन ही मन सोचने लगता है। अगर राजा को पता चला तो? नहीं, मुझे खुद जाकर सच बता देना चाहिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। शिकारी मुर्गे की पहली बांग के साथ ही राजा के दरबार में पहुंच जाता है। महाराज की जय हो। कहो शिकारी, हमारे दरबार में तुम्हारे पधारने का क्या उद्देश्य है? महाराज, आप जो मेरे हाथ में यह पक्षी देख रहे हैं, यह स्वर्ण की विष्ठा करता है। इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए सबसे सुरक्षित और उचित स्थान आपका राजमहल ही होगा। यह बात सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग शिकारी पर हंसने लगते हैं। मंत्रीवर, इस अद्भुत पक्षी को पूरे सम्मान और कड़ी सुरक्षा के साथ रखा जाए। क्षमा करें महाराज, पर मुझे इस शिकारी की बातों पर विश्वास नहीं होता। भला कोई पक्षी भी सोने की विष्ठा कर सकता है? यह आपको भ्रमित कर रहा है महाराज। शायद मंत्रीवर तुम सही कह रहे हो। शिकारी, इस पंछी को तुरंत आजाद कर दिया जाए। पर महाराज, मेरी बात का विश्वास कीजिए, यह पक्षी सचमुच सोना देता है। परंतु कुछ नहीं शिकारी, हमारे आदेश का पालन किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुलता है, वह अद्भुत पक्षी महल की ऊंची खिड़की पर जा बैठता है। पूरा दरबार उसकी हर हरकत को हैरानी से देखने लगता है। तभी वह पक्षी अचानक सोने जैसी चमकती विष्ठा नीचे गिराता है। दरबार कुछ ही क्षणों में पूरे महल में फुसफुसाहट फैल जाती है। अरे, यह पक्षी तो वास्तव में स्वर्ण विष्ठा कर रहा है। पहले मैं मूर्ख बना, फिर शिकारी,
फिर राजा और मंत्री सच में सब मूर्खों का समूह है। तो दोस्तों, मेरी कहानी यहीं पर खत्म हुई। आज मैं उस मूर्ख राजा और उसके मंत्री की वजह से आजाद हुआ। लेकिन याद रखना, बिना सोचे समझे कभी कोई कदम मत उठाना, वरना हाल उस राजा जैसा हो सकता है। अब जाने से पहले एक बात जरूर बताना, आप लोग मेरी वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं।